हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन पेंजेंस ट्रेडर फ्रेंड्स। यहाँ पे चलिए एक बार मॉर्निंग अपडेट कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कल बिहार इलेक्शन का एग्जिट पोल आया था नाइट में। तो यहाँ पर बीजेपी ने एक बीजेपी प्लस उसकी जो सहपाठी है, तो यहाँ पर एनडीए ने एक अच्छा खासा यहाँ पे फुल बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये एग्जिट पोल है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट बिहार की वजह से चल रहा है तो आप गलत सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आप यूएस फ्यूचर को देखिए। यूएस मार्केट, तो यूएस मार्केट यहाँ पर एक मैंने आपको ये चीज़ बोला था कि जैसे ये ट्रायंगल पैटर्न में, मतलब ये पूरा फैज पैटर्न होता है, जहाँ भी पैटर्न से क्रिएट किए जाते हैं उसका टारगेट इतना फ्रेंड्स ज़रूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूएस मार्केट की वजह से पूरा जो ग्लोबल क्यूज है वो सब पॉजिटिव है। तो बिहार का इम्पैक्ट इतना नहीं है बाजार में जितना हमारा ग्लोबल क्यूज है, जितना हमारा बाकी चीज़ है। ठीक है, बाकी ठीक है, उसमें हम कोई दो राय नहीं कह सकते। ठीक है, अगर लेकिन अभी आपको सुनने में यही आया कि बाजार में आज बिहार की वजह से बाजार ऊपर चढ़ा, ये वो गलत है, पूरा फेक है। लेकिन जो चार्ट बताता है फ्रेंड्स वही फाइनल होता है। ठीक है, नेस्डैक भी कल यहाँ पे एक जोन में है गैप अप के साथ, तो ये पूरा अपना टॉप अप की तरफ जाते हुए जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे कांस्टेंट है डाउ फ्यूचर। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एशियन मार्केट। तो एशियन मार्केट यहाँ पे निकाय ये सब पॉजिटिव है और कोस भी पॉजिटिव है। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर मनी का। यहाँ पे निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे कम से कम 150 पॉइंट आपको गैप अप के साथ, 150 सवा 150 के ऊपर आपको गैप अप के साथ यहाँ पर ओपन होते हुए दिखेगा ट्रेंड्स। ठीक है, तो 150 पॉइंट आसपास यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी ऊपर खुलता हुआ दिखाएगा आज के दिन। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था 26,000 के आसपास एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, मतलब शॉर्ट कवरिंग आएगी तो 26,000 के आपको लेवल आपको जल्दी दिखाते हुए यहाँ पे आएंगे। और बैंक निफ्टी में आपको बता रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी में एक मेजर ब्रेकआउट होने जा रहा है, मेजर ब्रेकआउट होने जा रहा है। और ब्रेकआउट कैसा होगा, क्या होगा, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। ठीक है, और डे हाई पे मार्केट क्लोज हो रहा है और रिलेटिव स्टेट मैंने आपको पहले बता दिया हायर हाई की तरफ जा रहा है। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा देखो, मैं एक्चुअली टेक्निकल भी तो पहला टारगेट ये रहेगा फ्रेंड। देखिए इतना टारगेट आपको ये 59,000 हो सकता है आपको आज ही मार्केट दिखा दे, 59,000 के आसपास आपको बाजार आज ही यहाँ पे। लेकिन जो टारगेट रहना चाहिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताता हूँ, तो टारगेट रहना चाहिए, ठीक है, वो यहाँ तक 60,000 तक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक शार्प मोमेंटम आना चाहिए। क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट ये जो है ना, ये बहुत शार्प, यहाँ पे कितने दिन हो गए आप देखो यहाँ पे। ठीक है, जैसे क्योंकि इसको तो बाजार लग रहा है गैप अप के साथ ही तोड़ेगा। ये जो जोन है ना, इसको बाजार गैप अप के साथ ही तोड़ेगा। जो ये तोड़ रहा है 58,500 को, तो बाजार गैप अप के साथ ही तोड़ेगा आज, इतना श्योर है, गैप अप के साथ तोड़ेगा 55,600 के ऊपर। तो ये पूरा गैप अप होगा। और बाजार में जब भी फ्रेंड्स कोई गैप अप होता है तो वो मेजर गैप अप होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए, गैप अप के साथ होगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक दो दिन रैली आनी चाहिए। लेट्स सी कहाँ तक रैली आती है। और ये जो है, जब तक ये ऐसा कुछ डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं होता है, या फिर अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं होता, मार्केट यहाँ पे 60,000 के लिए यहाँ पर रेडी हो गया बैंक निफ्टी। ठीक है, तो और बाकी यहाँ पे बाकी देखो, गोल्ड गोल्ड थोड़ा कम्युनिटी में देखो तो गोल्ड यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो मेरा अब यहाँ पर ऐसा लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड एक बार फिर से सेकंड हाई की तरफ जाता हो। तो जब सेकंड हाई के आसपास देखा प्राइस देखें तो यहाँ पे सेलिंग मारेंगे, मैं यहाँ पर सेल जरूर मारूंगा। ठीक है, मैं सेल यहाँ पर जरूर मारूंगा। सिल्वर को भी मैं यहाँ पे कहीं पे देखो, एक तो भी है 60 था, ये 61% के आसपास इस यहाँ पर हॉल्ट हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक बार शायद थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट करना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, और कल के दिन यहाँ पे नेचुरल गैस तो खैर अभी ठीक ठाक ही है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे यूएसडी आईएनआर में मैंने आपको कल बोला था, तो यूएसडी आईएनआर यहाँ पे कल एक बार के लिए नीचे आया था, लेकिन अभी भी इस जोन में टेरिटरी पे घूम रहे। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे यूएसडी आईएनआर एक साइडवेज होकर के नीचे की तरफ आना चाहिए। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा। देखो न्यूज़ फ्रेंड्स, मैंने आपको फिर बताया, आप कोई चार्ट एनालिसिस करिए। ठीक है, एचडीएफसी बैंक बहुत पोटेंशियल रखता है। पहला टारगेट आपका ये टारगेट है, दिस इज़ द फर्स्ट टारगेट, करेक्ट। तो ये पूरा का पूरा एचडीएफसी बैंक, ये सब पूरा का पूरा यहाँ पर जाते हुए दिख रहा है। इस पर बाई करिए,
एशियन पेंट को आप पहले ही बोल के रखा है, ये बहुत पोटेंशियल रखता है। एशियन पेंट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, सेकेंड टाइम हाई के लिए रेडी हो गया यहाँ पे 26,000 जो भी है, 3500 के आसपास, 35,000 के आसपास रेडी हो गया है अच्छा खासा। HUL और देखो ये सब एक जोन में है फ्रेंड्स, बहुत रैली पेंडिंग है, इसका टारगेट ये है। और यहाँ पे ICICI बैंक देखो अपन ने बाई किया है ऑलरेडी, यहाँ पर आपको पता है मैं तो फ्यूचर इसमें 7 लॉट के आसपास मेरे पेंडिंग है, ठीक है। फ्यूचर ऑलरेडी ये कम से कम 40-50 के आसपास अभी शायद मे भी दे रहा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अब मेरा टारगेट यहाँ के आसपास है फ्रेंड्स। मेरा टारगेट मैं निकलूँगा 1400 का, और शायद आज मे बी, और लेट्स जैसे ये ऊपर जाएगा ना उसके बाद ये नीचे की तरफ ऐसा आना चाहिए, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ITC इज़ द मोस्ट, और ITC ने बहुत बड़ा मेजर ब्रेकआउट किया यहाँ पे, ITC ने बहुत बड़ा मेजर ब्रेकआउट किया है। तो मेरा टारगेट यहाँ पे ITC के लिए आने वाले टाइम के लिए यहाँ पर रहेगा। ब्रेकआउट किया है, मेजर ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो मेजर ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा था, ठीक है। बाकी होप गाइस आप भी पॉजिटिव रहिए, और आज मार्केट में पॉजिटिविटी है, और बाय ऑन डिप्स करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।